बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जय राम। सई तीर बस चले बिहाने सुंग बेरपुर सब निहानी आरने। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार कई रहे सभी सादा। रात भर शई नदी के किनारे पर निवास करने के बाद में जो साई नदी थी वहाँ किनारे उसके पूरे सब लोग निवास कर रहे थे। तो सवेरे वहाँ से चल दिए और वह सिंहबेरेपुर के समीप जहाँ पहुँचे जहाँ निषाद राज उस साइड में रहते थे। जो सिंहबेरपुर के थे जो वहाँ पे थे उसके समीप जहाँ पहुँचे तब निषाद राज ने ये सब समाचार पाया। उन्होंने अपने दूतों को इधर उधर लगा रखा था गुप्तचरों को। तो वो सब क्योंकि वो छिपकली की तरह पेड़ पे चढ़े। निषाद राज वो जंगली थे, जंगल में ही रहते थे। जो जिसे बनमानुस कहते हैं वो लोग वहाँ पर रहते थे। तो वो जो पेड़ पे छिपकली की तरह चिपके रहते, धनुष बाण ले करके निषाद राज के जितने वो थे वो सब पेड़ पे छिपके रहते। तो उनको जब पता चला कि बहुत भारी सेना आ रही है, अयोध्या की तरफ से सेना आ रही है, तो वो समाचार निषाद राज को जा कर के सुनाए। तो वह दुखी होकर के हृदय में विचार करने लगे कि अब तो कवच कवन कारण कवन भरतो बन जाहे है कछ कपट भयो मन माही। जो पे जिए न होहि कुटिलाई तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। अब रामचंद्र जी को क्या वन भेज दिया है तो उनको भी क्या वहाँ पर चैन से जीने नहीं दे रहे हैं क्या? ऐसा क्या कारण है जो भरत जी अपनी सेना को लेकर के वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लाते? अगर मन में कोई उपद्रव नहीं होता, मन में कोई कुटिलता नहीं होती तो इतनी बड़ी सेना वो क्यों लाते भाई? इतनी बड़ी सेना वन में क्यों लाते? जानहि सनुज सरामहि माही करहि अंकटक राज सुखारी। भारत न राजनीति और आनी तब कलंक अब निज जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कासित
निष्कष्ट राज करूँगा। वो सोचने लगे निषाद राज कि भरत सोच रहे हैं कि छोटे भाई हैं उनके लक्ष्मण और राम, इन दोनों को मार के उसके बाद मैं निश्चिंत होकर के मैं राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है। उन्होंने अपने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है, राज तिलक का विचार नहीं किया है। तब वह पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। मैं पहले ही उनको मार देता हूँ, नहीं तो अगर मैं पहले नहीं मारूँगा तब तक मैं राज तिलक नहीं करूँगा, नहीं तो अभी तो कलंक ही लगा है, फिर तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अगर राम 14 वर्ष वन से आ गए तो हमें जीने नहीं देंगे वो, इसलिए पहले उनको हम मार के आएंगे, उसके बाद में हम अपना राज्य करेंगे, राज तिलक करेंगे, तब हम चैन से तो रहेंगे, नहीं तो चैन से नहीं रहने देंगे ये हमें। सकल सुर रही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का अचरज भरत अस काही, नहीं बिस बेली अमिया फल कर फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट गए। अब निषाद राज ने संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट गए हैं, जहाँ तो भी श्री राम को रण में जिताने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो ये तो भरत ने सबको ले आए हैं। अब हम क्या करें, निषाद राज सोच रहे हैं कि तो भरत ने सबको ले आए हैं, संपूर्ण देवता और दैत्य जुट गए हैं। अब निषाद राज को रण में हराने के लिए, जीतने के लिए कुछ नहीं है। राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही है। भरत जी जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य है। विष की बेल अमृत फल कभी नहीं देती। जो विष वाली बेर होती है वो कभी अमृत नहीं दे सकती, फल कभी नहीं दे सकती अमृत वाला। कि मतलब ये कैकेयी का लड़का है, कैकेयी का लड़का कभी अच्छा राम के लिए नहीं सोच सकता है, ये निषाद राज सोच रहे हैं। अस विचार गृह ज्ञानी सन कहु सजाग सब होहि। अस विचार गृह ज्ञानी सन कहु सजग सब होहि। हाथों सब मोरहूँ तर कीजे घटारोहि। ऐसा विचार कर गृह निशाचर ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो। जो नाव है वो सब लोग अपने हाथ में कब्जा कर लो और फिर उन्हें डुबा दो। पहले आप सब लोग नाव को कब्जे में कर लो, उसके बाद में जैसे वो लोग नाव के बीच में पहुंचेंगे उनको सबको वहीं डुबा दो, तथा घाटों को रोक दो, घाटों पर उनको वहीं रोक दो, उनको इस पार मत आने दो। हो संजोहि रोकहु घाटा, टाटहु सकल मरे के ठाटा। हो सन्मुख लोह भरत सन लेहि, जियत न सुर सरी उतरन देहि। मतलब उनको जिंदा उतरने नहीं देना है, इनको इस पार उतरने नहीं देना है। सुसाजित होकर के घाटों को रोक दो। मतलब आप सब लोग जितने लोग हो घाटों पर छिप जाओ और घाटों को ही इनको रोक देना, इस पार इनको मत आने देना। ऐसा सब लोग तैयारी कर लो और सब लोग मारने के लिए सज्ज हो जाओ,
सब लोग एकदम अपना अपना धनुष बाण अपना हथियार लेकर के सब लोग तैयार हो जाओ, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब भरत से लड़ करके मर जाओ मंजूर है, लेकिन उनको इधर आने मत देना, भरत से लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा, मैं भरत से सामने जाऊँगा, भरत के सामने जाऊँगा और वहाँ उनसे युद्ध करूँगा, मुठभेड़ करूँगा भरत से, और जीते जी मैं अपने जीते जी भरत को गंगा पार नहीं उतरने दूँगा। मतलब इस पार उनको अपने जीते जी भरत को मैं नहीं उतरने दूँगा कि वो जाए और वहाँ राम को मारे, मैं ऐसा उनको कभी नहीं करने दूँगा। समर मरण पुनि सुरसरे तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई निप में जननी चू, बड़े भाग असिपाय मीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री राम का काम, और क्षण भर शरीर को चाहे सब नाश हो जाए, लेकिन भरत को श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरण, और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलते हैं। मतलब राम के प्रति मरना बहुत ही भाग्यशाली होता है। मैं तो एक नीच सेवक हूँ, तो उनके सेवा के लिए मैं अपना प्राण भी त्याग सकता हूँ, इसलिए उनके लिए हम मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण को हम कुछ नहीं होने देंगे, उनको हम यहाँ उतरने नहीं देंगे। रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी काज करिहन रानी, स्वामी काज करिहन रानी, जास जवान हूँ भुवन 10 चारी, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, देहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ूंगा, भरत से मैं लड़ूंगा, और 14 लोकों में अपने यश का उज्जवल करूंगा। मतलब मैं अपने जीते जी राम के पास इनको नहीं पहुंचने दूंगा कि जाए और ये राम को मार दे, मैं ऐसा इनको नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं जब तक 14 लोकों में मैं ऐसा युद्ध करूँगा कि 14 लोकों में हमारा यश हो जाए। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा मैं, श्री रघुनाथ जी के निमित्त उनकी सेवा के करते करते मैं अपना प्राण भी त्याग सकता हूँ। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अगर मैं जीत गया तो भी राम का सेवक हूँ, और मर गया तो सीधा स्वर्ग जाऊँगा, क्योंकि मैं राम के लिए लड़ रहा हूँ ना, इसलिए मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त होगा, और मर गया तो श्री राम के लिए नित्य सेवा प्राप्त करूँगा। मतलब अगर जीत गया तो राम का सेवक कहलाऊँगा, और मर गया तो नित्य सेवा करूँगा, प्रातः वहाँ बैकुंठ में जा कर के भगवान की सेवा करूँगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भरत मोह जासु न रेखा, जाए जियात जग सो मही भरू, जननी जोबन बिठाप कोठारू। साधु के समाज में
जिसकी गिनती नहीं होती, और श्री राम के भक्त में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार है। जो साधु समाज में नहीं रहता है और जो राम की सेवा नहीं करता है, राम का नाम नहीं लेता है, वो पृथ्वी पर एक बोझ है। वो बोझ है, उसका जीवन व्यर्थ है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के कटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ऊ उछाहु, सुमिरि राम माँ येहूँ तुरंत तर कस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चित करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए और सबका उत्साह बढ़ गया। मतलब अब जो उनकी सेना थी उनका भी वो बढ़ गया, यश बढ़ गया, उनको भी एक हिम्मत मिल गई, उनकी सेना को उत्साह मिल गया कि श्री राम जी का श्रवण करने के लिए तुरंत ही श्रवण करके उनके तुरंत ही तत्कर धनुष और कवच मांग लो। मतलब धनुष और कवच ले लो और बांध लो और तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो कल है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को एकादशी है और शुक्रवार को एकादशी नहीं है। शुक्रवार को 9 बजे तक के एकादशी है और कल का सारा दिन एकादशी है। जो कल बृहस्पतिवार है, कल का सारा दिन एकादशी है, तो कल ही एकादशी मनाई जाएगी बृहस्पतिवार को। शुक्रवार को एकादशी नहीं मनाई जाएगी क्योंकि शुक्रवार को सारा दिन नहीं है, 9 बजे तक है, इसलिए कल ही एकादशी आप सब लोग मनाएं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय